वेलकम बैक टू योर चैनल डियर स्टूडेंट। इंग्लिश का ये मॉक टेस्ट संडे टेस्ट नंबर 4 है। जो भी पुराने कैंडिडेट्स हैं अपने हथियार लेकर के तैयार हो जाइए, अपना पेन और अपना कॉपी। और जो नए कैंडिडेट्स हैं वो समझ लें इस टेस्ट का रूल क्या है। यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि एक पेन और एक कॉपी लेकर के इस टेस्ट में बैठना होता है और यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे और 10 क्वेश्चन लिखेंगे। यानी कि मान लीजिए कि पहला का बी है तो बी, दूसरा का अगर डी है तो डी। इस कॉपी पे 10 का आंसर लिखेंगे, फिर इसका एक फ़ोटो खींचेंगे और इस फोटो को इंस्टाग्राम पर भेज देंगे। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या कि फिर 10 सुधीर पांडे सर्च करके वहाँ से जुड़ सकते हैं। अपना आंसर भेजेंगे आज शाम 6 बजे तक। इस बात का ख्याल रखिएगा, 6 बजे के बाद जो भी कैंडिडेट्स भेजेगा उसका नाम आपके कल के रिजल्ट में नहीं मिल पाएगा। कल सुबह आपको इसका रिजल्ट बताया जाएगा और आपका नाम भी बताया जाएगा। आपको लिस्ट दी जाएगी कि किसका कितना सही हुआ। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि आप सारी चीज़ें समझ चुके होंगे। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव या कि फिर एक्टिव वॉइस। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि अंकल ऑलवेज वेलकम्स अस टू हिज होम विद अ बिग स्माइल। 4 ऑप्शन है आपके पास और समय भी आपके पास लगभग 40 सेकेंड है। इसका आंसर आप अपने नोटबुक में, अपने जो कॉपी है, जो रफ है, उस पर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर जो भी हो वो उसके सामने लिखिए। जो भी नए कैंडिडेट्स हैं वो समझ लें कि अगर आज शाम तक आप 6 बजे तक अगर आप अपना आंसर भेज देंगे तभी आपका जो नाम है वो कल शामिल हो पाएगा। कल के जो आंसर वाली जो वीडियो आएगी उसमें इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी बताया जाएगा और साथ ही साथ आपका रिजल्ट भी दिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। क्वेश्चन है अनुज सैड कामा न्यूडेड कामा आई नीड योर हेल्प नाउ। ऑप्शन आपके सामने है, बहुत ही इजी है। एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। जब तक मैं ये बहस कर रहा हूँ तब तक आपका समय जा रहा है और क्वेश्चन को देखकर सही आंसर लिखिए अपनी नोटबुक पर। हमारे साथ साथ चलिए। समय समाप्त हुआ। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और यहाँ पर इस क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है, फाइंड द एरर। यहाँ पर आपको बताना है और अगर किसी भी पार्ट में गलती नहीं है तो नो एरर को सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन है माधुरी एंड आई हैव डन माई वर्क पेशेंटली एंड डिलीजेंटली जस्ट फॉर आवर सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर, नो एरर। क्वेश्चन देखने में बड़ा है, कठिन है, लग भी रहा है कठिन, हो भी सकता है कठिन, तो आपको इसका आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है। आपका समय बीत रहा है। जब भी इस टेस्ट में शामिल हों तो दुनिया के तामझाम से, घर के काम से अलग होकर, साइड में होकर, आराम से फ़ोन चालू करके, कॉपी पेन ले करके, ईयरफोन हो सके तो लगा करके इस टेस्ट को दीजिए एकांत मन से। मान लीजिए कि यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ गया तो फिर क्या करेंगे आप। क्वेश्चन ये है कि माई ब्रदर अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू अ टूर, नो एरर। देखने में छोटा है लेकिन कंसेप्ट इसके पीछे जो है वो बहुत बेहतरीन है और इस कंसेप्ट पे आपके एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। उम्मीद है कि आप इसका सही जवाब अपने नोटबुक में लिख चुके होंगे। तो हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिल इन द ब्लैंक से है। क्वेश्चन है कि कारपोरेट्स नीड टू डू मच मोर टू इंक्रीज कंज्यूमर डैश अबाउट डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स। आपको इस खाली जगह में इन ऑप्शंस में से भरना है। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। ऑप्शन ए है इंफॉर्मेशन, बी हैबिट्स और सी अवेयरनेस और डी सेटिस्फैक्शन। क्या सही हो सकता है लिखिए अपने नोटबुक में और उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन भी फिल इन द ब्लैंक से ही है। हैप्पी थॉट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हैप्पी थॉट्स रिलीज हार्मोन्स दैट वर्क्स फॉर आवर वेल बीइंग एंड नेगेटिव थॉट्स रिलीज हार्मोन्स दैट मेक अस इल, हैप्पी, एक्साइटेड, रेजुवेंटेड। क्या हो जाएगा
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका समय समाप्त हो रहा है और उम्मीद है कि आप इसका सही जवाब लिख चुके होंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर कैंडिडेट्स। बिल्कुल तैयार रहिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे कठिन नहीं आएगा। अगला है कि सिमिलर वर्ड मीनिंग बताना है आपको। इस जो ये वर्ड लिखा है इंडोलेंट, इसका सिमिलर यानी कि साइनोनिम बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास। लेजी, एक्सपेंसिव, एक्टिव, हैप्पी, क्या हो सकता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कम ऑन, आप कर सकते हैं। यस यस यस, ये चीज़ करा दिया गया है, बहुत ही आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह से प्रेशर आपके एग्जाम में क्रिएट होगा। अगर इस क्वेश्चन को ईमानदारी से कर रहे होंगे, इस टेस्ट को, तो आपके अंदर थोड़ा सा जरूर प्रेशर होगा। In the following questions, out of 4 alternatives, select the word opposite in the meaning to the word given. जो वर्ड दिया गया है उसका अपोजिट बताना है। अपोजिट का मतलब एंटोनिम होता है इनकॉन्ग्रुअस। क्या होगा इनकॉन्ग्रुअस का मतलब, और उसका अपोजिट क्या होगा, एंटोनिम आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। कल सुबह आपको इसका रिजल्ट बताया जाएगा। आज शाम 6 बजे तक अपना आंसर भेज देंगे, क्योंकि 6 बजे आपका पूरा आंसर चेक किया जाता है। उसके बाद अगर आप भेजेंगे तो आपका नहीं चेक किया जाएगा। आपके पास समय बहुत है। अगला क्वेश्चन है ईडियम फ्रेज से टू रैंगल ओवर एन एसे शैडो। बेहद ही इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आई थिंक 2-3 बार आ चुका है, और इसको हम पहले भी 2-3 बार करा चुके हैं। जो पुराने कैंडिडेट्स होंगे वो देखते ही समझ गए होंगे कितना आसान है। इस क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर छिपा हुआ है। ऑप्शन आपके सामने हैं। टू वेस्ट टाइम ओवर ट्रिवियल, बहुत ही इजी ये इडियम है, लेकिन एग्ज़ाम में आ चुका है। आई थिंक ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर है सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज़ द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। इसका आपको बेस्ट सब्स्टिट्यूट बताना है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है। वन हु इज सब्जेक्ट टू फेलियर और टू कमिटिंग मिस्टेक। क्या हो सकता है आंसर? आंसर क्या हो सकता है? आप इसका सही जवाब अपने नोटबुक में लिखेंगे। साफ साफ और सुंदर सुंदर लिखने के बाद आप इसका फ़ोटो लेंगे और इंस्टाग्राम पर कैसे पहुंचेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से इंस्टाग्राम पर ये मैसेज भेज देंगे फ़ोटो का। उसके हिसाब से मेरिट बनाई जाएगी और कल सुबह की वीडियो में आपको दिखा दिया जाएगा कि आपने कितना सही किया। और साथ ही साथ इस वीडियो का, इन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी कल ही उसी वीडियो में सुबह मिलेगा। तो ये 10 क्वेश्चन आपके सामने रहें डियर कैंडिडेट्स। ये बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और इनमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं। और ये जो फाइंड द एरर और फिल इन द ब्लैंक है, इस कंसेप्ट पे तो ऑलरेडी बहुत से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और लगातार हर साल पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस बिल्कुल पसंद आए होंगे और इनको आप सीरियस लेकर के बिना किसी नोटबुक के, बिना किसी गूगल के और बिना किसी आपने कलीग से या कि फिर किसी और से, बिना किसी हेल्प के, आप पूरी ईमानदारी से इसका आंसर हमें सेंड करेंगे। हमें आपके आंसर का इंतज़ार होगा, लेकिन आज शाम 6 बजे तक। उसके बाद इंतज़ार मेरा ख़त्म होगा, आपकी क्वेश्चंस चेक किए जाएंगे, उसके ऊपर आपकी मेरिट बना दी जाएगी। मिलेंगे कल सुबह आपके रिजल्ट के साथ और इन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।